देखिए, तो बड़ा अभिनंदन और स्वागत करते हैं सारे लोगों का। और जो हमारे साथ आज रंगनाथ द्विवेदी जी, कपिल मुनि जी और ये लोग सनातन के धरोहर है, और जितनी हमारे साथ जो है आज उपाध्याय पाणेपुर की जो जनता है, ये जिस तरह से हमारा साथ दे रही है विश्वामित्र सेना के साथ, और लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। और सनातन संस्कृति के उत्थान की जो यात्रा निकाले हैं, जो बक्सर के विकास की बात करते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाला समय में एक ऐसा रूप ले लिया है कि अब सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर के लोग जाग चुके हैं, और बक्सर के लोगों में आक्रोश है अपने बक्सर को लेकर। तो इसलिए ये अच्छा है, और मौसम में देखिए अच्छा है, तो भगवान का काम है। ये महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान श्री राम का कर्मस्थली और शिक्षा स्थली है, जहाँ वामन अवतार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं तो भगवान की कृपा है। मैंने देखा कि युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी जोश। हाँ, तो जोश होगा अपने बक्सर के लिए। सब सोचना पे मजबूर हो गए कि भाई हमारा बक्सर आखिर काहे इतना पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है कि बक्सर इतना पिछड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसका कारण लोग समझ रहे हैं ना कि भाई 50 साल हो गया, अभी तक बक्सर जो है सबसे पिछड़ा हुआ जिला है बिहार का। तो इसकी कहानी जो है अब लोगों को समझ में आ रही है। कहीं से कि हम तो पहले बार बार कहते हैं, बाहर के लोगों के गुलाम रहा बक्सर, बाहर को कभी विकसित होने नहीं दिया। आज ये भी हम कहते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी का धरती कहाँ है, जहाँ पे वो तपस्या करते थे। लोग आएंगे बाहर से तो कहाँ देखेंगे। माता अहिल्या का मंदिर कहाँ है। एक छोटा सा मंदिर एक बनाया गया है गांव के लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग अथक मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया है। एक जनप्रतिनिधि को ये ईटा का चंदा नहीं दिया। तो ये कैसा बक्सर है, ये कैसा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो बक्सर का विनाश की तरफ लेके गए। तो ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है बक्सर के लिए, कैसे कि हम बक्सर के रहने वाले हैं, और बक्सर का इतिहास तो बदलना है, और बक्सर का इतिहास बदलना शुरू हो गया है। कैसे कि विश्वामित्र पार्क आया, कॉरिडोर भी आएगा। और एक और भी बात हम कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा, और कॉरिडोर की भी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग के माध्यम से ये जरूर मैसेज आएगा कि यहाँ भी उद्घाटन होने जा रहा है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का। बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री राम और जय विश्वामित्र सेना की जयकारे लगा रहे हैं। सनातन धर्म इतनी ताकत है कि पहले से युवा में वो सनातन शक्ति का जो है वो बीज है, वो ताकत है और जोश है। और विश्वामित्र सेना तो गांव गांव तक पहुंच गई है ना। वो जान रही है कि हमारी लड़ाई केवल विश्वामित्र सेना ही लड़ रही है, बक्सर की उत्थान की लड़ाई लड़ रही है। तो ये लोगों में, और पहले भी हम आप लोगों के माध्यम से ये कह चुके हैं कि हम लोग जो है गांव गांव जो यात्रा निकाल रहे हैं, हम सनातन संस्कृति उत्थान के साथ साथ विकसित बक्सर बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका एक ये भी पड़ाव है। अभी और पड़ाव जारी रहेगा, आने वाला समय में और भी बड़ी यात्राएं होगी जिस तरीके से जगह जगह गांव गांव में आपका गर्मजोशी से ग्रामीणों ने स्वागत किया है, उसे सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है, और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में विश्वामित्र सेना की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। ये तो राम जाने। लेकिन एक बड़ी पार्टी ने घोषणा की है शायद। ये अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है भगवान जो है कि क्या इसमें क्या वो लिखे हुए हैं, तब उनका हम तो कर्म कर रहे हैं, हम फल की चिंता नहीं करते। नहीं, बक्सर के लिए जिस प्रकार से आप अपना दर्द और ब्याह करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको आप लोगों को नहीं लगता है। आप गांव गांव जाते हैं, आप लोग क्षेत्र के हर जगह जाते हैं, आप लोग तो वो स्तंभ है कि बक्सर को विकसित और समाज के पिछड़ी जाति से लेकर उत्थान की ओर लेके जाते हैं। आप लोग उसको हक दिलाते हैं कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बक्सर जो है कि माहौल क्या है, और बक्सर विकसित है का विकसित है, और बक्सर के लोगों में क्या भावना है अपने बक्सर को लेकर। ये तो माहौल आप लोग देख रहे हैं ना कि बक्सर के लोग अब जाग चुके हैं। बक्सर विश्वामित्र सेना की सेना जो है अब गांव गांव जा रही है, और विश्वामित्र जी की धरती है भाई, तपोभूमि है, वामन अवतार हुआ, जहाँ तरकावध हुआ, जहाँ से धर्म युद्ध की पहली शुरुआत भगवान ने की, जहाँ रावण को चेतावनी दिया कि तेरा मारी सुबाहु को ही मारे, तरका का वध भी किए, और देखो अब तुम्हारे ऊपर भी आ रहे। शुरुआत यहीं से किए, और वहीं से माता जानकी से शादी हुआ, यहीं से चल के विश्वामित्र जी लेकर गए थे, जिसकी रामायण में इसकी जो है एक चौपाई भी है। आप लोग बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिया। बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान राम ने यहाँ भगवान शंकर का, महादेव का स्थापना भी किए थे, जो अपने हाथों से क्रमेश्वर अब यहाँ का। लेकिन इसकी ख्याति कहाँ है, इसको कहाँ प्रचार प्रसार है। यहाँ संत महात्मा को क्या स्थिति है, बक्सर में मठों की क्या स्थिति है। ये दिव्य जगहों का कोई देखने जाता है, कोई जनप्रतिनिधि जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी तो कम से कम काशी में हर संत महात्मा के साथ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, लगाते हैं, कहते हैं कि यही हमारे धरोहर है, यही संत है। आज देखिए हमारे गुरुकुलम के बच्चे आए हुए, इनकी दिव्यता देखिए। सबसे ज्यादा उन लोगों को ही फोकस करिए कि देखिए दिव्यता क्या है, इसमें कितनी शांति है। उच्चारण करते हैं तो सारा वाइब्रेशन जो है कितना ऊर्जवान हो जाता है। इस ताकत को समझ रहे हैं आप, ये ताकत है सनातन की। लेकिन अभी भी कुछ मारी सुबाहु। हाँ, मारी सुबाहु है। वो मारी सुबाहु को हम मारने की तैयारी में हैं, और ये लग चुके हैं, तीर चला रहे हैं। मारी सुबाहु बचेगा नहीं, सब भागेगा। तीर आवाज करेगा। हाँ, तीर आवाज करेगा आपका। आवाज करेगा कि कोना लोक में कोना जाएगा, कोना पता चलेगा। तीर आवाज करता है। माना जाए कि सनातनी राम भक्त बक्सर का नेतृत्व करेंगे।
सनातनी राम भक्त नेतृत्व करेंगे क्या? जग गए हैं, हर बक्सर हमारा सनातनी है, हर लोग जग गए हैं। राजकुमार चौबे के मतलब पर्सनली नहीं, आप सारे बक्सर जग चुका है, हम तो जगाने में लगे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। बक्सर से आसुरी शक्तियां समाप्त की जाएगी। आसुरी शक्ति आप लोग नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है? हाँ, खाली यही है कि अब विश्वामित्र सेना क्या कर रही है, टिकट लेने का होड़ है, और कौन सा होड़ है? हम तो गरीब बच्चों को ही पढ़ाते हैं ना। आप लोग ये तो मालूम है ना कि हम कितना सेंटर चल रहा है, हमारा वंचित शोषित बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम कहा है वो सब छोटे छोटे बच्चों को बोले कि आने वाला वो सब बच्चा जो है हमारा यदि बक्सर विकसित होता, वो लड़के भी सब विकसित होंगे, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हम तो सब काम कर रहे हैं सालों से, लेकिन सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने जिस तरह से काशी का विकास किया है, बक्सर का विकास भी करना। अच्छा, एक बात आप बताइए, बहुत सोच समझ के बोलिए, आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप लोगों का बहुत सम्मान है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। कहीं से कि विश्वामित्र चीज को परखती है और इज्जत और सम्मान करती है हमेशा, जो है जिसमें विशेष भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात बोला है, जो विशेष होता है उसमें मैं विशेष रूप से रहता हूँ। तो आप लोग भी विशेष हैं, कैसे कि आप लोगों के सवाल पूछने से लेकर और करने की कला है, ये सरस्वती का वास है, आप लोगों में बुद्धि है, तो ये ईश्वर का दिया हुआ शक्ति है आप लोगों में। ये सबके बस की बात नहीं है, कोई हर आदमी पत्रकार बन जाएगा, ये भी विशेष जो रूप होता है उसी में आता है। आप एक बात बताइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैंने लेटर लिखा, 1 हफ्ता के अंदर हमारे पास पीएमओ से कॉल आ गया, और तुरंत जो है आनंद फानंद में 15 दिन और महीना दिन के अंदर विश्वामित्र पार्क बना ना भाई। हाँ, उद्घाटन हुआ ना आनंद फानंद में। हाँ, गायत्री मंत्र के थीम पे बना ना, इसलिए यही जनाने के लिए ना कि बक्सर में ही गायत्री मंत्र का जो है यहीं पे शुरुआत हुआ था, ये इतिहास हुआ ना। अब धीरे धीरे विश्वामित्र कॉरिडोर भी बनेगा और यहाँ बक्सर की भव्यता भी बनेगी और पूर्णिया की तरह एक बार एयरपोर्ट भी बनेगा। ये आप लोगों को हम ये कहने आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय बक्सर विकसित बनेगा। जिन लोगों पर बक्सर को पिछड़ा बनाने का आरोप लगता है वो कल दिखाई दिए हैं बक्सर के रामलीला हम किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, जनता समझती है। हम काहे किसी का नाम लेंगे जी? अब विश्वामित्र सेना किसी का नाम लेगी, लेकिन हमारी सुबह का अंत होगा। हमारी सुबह का अंत शुरू हो गया है, अब हो नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं।